यीशु सहाय। आज आगमन का पहला प्रभुवार है और YouTube में जमशेदपुर पास्टरेट के द्वारा संपूर्ण पेरिस के लिए हम सब कटनी महापर्व भी मना रहे हैं। और आज एक और अद्भुत दिन है, 29 नवंबर। पूरे भारतवर्ष में उत्तर भारत की कलीसिया का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। 3 विशेष, पहला है कि यह आगमन का पहला प्रभुवार है, दूसरा कटनी महापर्व हम मना रहे हैं, तीसरा उत्तर भारत की कलीसिया का स्थापना दिवस यानी CNI डे भी मना रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जीवित प्रभु, हम सब तुझको पुकारते हैं कि तू अपने पुत्र के सामर्थी नाम में हम सबको स्वीकार तूने कर लिया है। इस योग्य बनाए रख कि हम सब तेरी स्तुति और महिमा पवित्रता के साथ कर सके। पूरी आराधना में हम सब की अगुवाई कर, गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में तू हम सब की अगुवाई कर और विशेष रीति से कटनी महापर्व मनाने में हम में से हर एक के हृदय को तू ही उभार, ताकि हम सब जो कुछ तेरा है, जो कुछ तूने बाइबल में लिखा है और हम सब से जो तू अपेक्षाएं करता है, उम्मीद करता है, वह सब हम सब तुझको 100% दिया करे। पूरी आराधना में हम सबसे बातचीत कर। हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना है, जवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए, कि पूरी आराधना में तेरी आशीष और अनुग्रह से वे भरे पूरे पाए जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। गीत संख्या 308, हिम नंबर 308। See
ऑनलाइन कटनी महापर्व जब हम मना रहे हैं, तो जब आप सब ने अपने अपने दानों को जो इकट्ठा कर लिया है, आइए उसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे निकम्मे दास बड़ी दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि तू हमारे चढ़ावों को अंगीकार कर ले। हम तो तेरे सामने कुछ भी चढ़ाने के योग्य नहीं है, पर जो तूने हम सबको दिया है उसमें से हम धन्यवाद की भेंट के लिए कुछ ले आए हैं। हमारे इस दान को ग्रहण करके अपनी कलीसिया के काम के लिए उसे पवित्र कर, जिससे तेरी महिमा होवे। हे परमेश्वर, सब वस्तुओं के सृजनहार और पालनकर्ता, तेरी दया तेरी सारी सृष्टि पर है। तूने अपनी बड़ी शक्ति से भूमि के नाना प्रकार के फलों को उपजा के उनको मनुष्यों के भोजन के लिए ठहराया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको खेतीबाड़ी, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि इत्यादि से प्रतिदिन की रोटी को खाने का अवसर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इस देश की खेती पर आशीष दी है, समय पर तूने पानी बरसाया और धूप दी है, और अब तेरे दासों ने अपना अपना फसल काटा है। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तेरी कृपा कभी ना भूलें, परंतु तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख और सुख के समय हम तेरी इच्छा के अधीन रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पाप अंगीकार। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप पर विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कलेक्ट की प्रार्थनाओं को आइए हम मिलकर करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें यह अनुग्रह दे कि अभी इस नश्वर जीवन में, जिसमें तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त बड़ी नम्रता के साथ हमारे बीच रहने आया था, हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें, ताकि अंतिम दिन जब वह अपने महिमापूर्ण प्रताप से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आए, तब हम अविनाशी जीवन के लिए जी उठे। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सब प्रार्थना करें। आज 29 नवंबर है, उत्तर भारत की कलीसिया का उद्घाटन दिवस है। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र यीशु अपना प्राण दे दिया ताकि तेरी बिखरी हुई संतान एक झुंड में एकत्र हो जाए। आज हम जो अपने देश में कलीसियाओं के एक हो जाने का उत्सव धन्यवाद के साथ मना रहे हैं, यह वर दे कि हम विश्वास और प्रेम के बंधन में साथ साथ बढ़ते जाएं और जो हमारी शांति है उसकी महिमा प्रकट करे। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। कटनी के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अपनी अपार बुद्धि और प्रतितुल्य भलाई के कारण उचित समय पर भूमि की उपज हमें देता है। तेरे सब उपहारों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। दया करके हमारे धन्यवाद को स्वीकार कर और यह अनुग्रह दे कि उन्हें हम तेरी महिमा और लोगों की आवश्यकता को दूर करने के लिए
उचित रीति से काम में लाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया कि सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाए, अपनी कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडे कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरी करे। हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी कटनी में मजदूरों को भेज, सब जोखिमों और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरी रीति से एकत्रित कर लिए जाएं और सारा इज़राइल त्राण पाए, उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज का ठहराया हुआ पहला पाठ वचन योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 21 पद से 27 पद तक। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 21 पद से 27 पद तक। हे देश, तुम मत डर, तुम मग्न हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्ष अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हाशील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिससे तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 6वां अध्याय 6 पद से 11 पद तक। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 6 पद से 11 पद तक। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हें पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कटनी का गीत। दूर और पास अब खेत तैयार हैं।
सुसमाचार, पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में लिखा है और उसके 15वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। लूका 12 अध्याय 15 पद से। और यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। या प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ही आज के सुंदर दिन में हम में से प्रत्येक को ले पहुंचाया है, जिसमें हम विभिन्न त्योहारों को मना पाते हैं। हम उत्तर भारत की कलीसिया का स्थापना दिवस मना रहे हैं, हम कटनी के पर्व को मना रहे हैं और साथ ही हम आगमन में प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म पर्व से पूर्व के प्रभुवार में हम आ चुके हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में हम इन वचनों को लेकर तेरे निकट आते हैं कि तू ही हमारी सहायता और अगुवाई कर, तू ही हम में से प्रत्येक से बातचीत करने पाए। हे पिता परमेश्वर, मैं नहीं परंतु तू अपने वचनों को बोल, ताकि उसके द्वारा से हर एक अपने अपने जीवन में उस कटनी को अच्छी तरह काट सके और सिद्ध बलिदान हम आज के दिन में तुझ परमेश्वर के निकट चढ़ाने पाए। तेरी ही सहायता, तेरी अगुवाई चाहते हैं। वचनों में तू हमारी अगुवाई कर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हम धन्यवाद दें परमेश्वर को। आज हम लोग कटनी का पर्व मना रहे हैं और साथ ही हमने आरंभ में, आराधना के आरंभ में सुना कि हम 29 नवंबर 2020 उत्तर भारत की कलीसिया का स्थापना दिवस, लगभग हम 50 वर्षों को पूरा कर चुके हैं, उस दिन को मना रहे हैं। साथ ही हम इस दिसंबर महीने में जब प्रवेश करेंगे तो हम आगमन के ऋतु में प्रवेश कर जाएंगे और विशेष दिन है आज के लिए जो हमारे लिए ठहराया गया, वह है कटनी का त्योहार। तो आज हर एक वचन जो हमने सुना, पुराना नियम से, नया नियम से, पत्र से और सुसमाचार से, वह परमेश्वर और हमारे जीवन के बीच में जो भी आवश्यक बातें हैं हमारे शारीरिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए और जिस समाज, जिस देश और जिस संसार में हम रहते हैं, उसमें हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें, यह सब कुछ हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। इसलिए आज के दिन में हमें विषय मिलता है कि परमेश्वर पिता को उसके दानों के लिए धन्यवाद देना। परमेश्वर पिता को हम उसके दानों के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने ही मुझे और आप सभी को सब कुछ दिया है। उसने ही सब कुछ दिया है।
चाहे हम किसी भी वस्तु को छू लें या किसी भी वस्तु के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करें, सब कुछ, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। इस कारण से आज हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। वचन में लूका रचित सुसमाचार में हमने सुना 12 अध्याय का 15 पद में एक वाक्य जो है वह लिखता है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। प्रभु यीशु ख्रिस्त लोगों को बतला रहे हैं कि जो संपत्ति की बहुतायत से हमारे जीवन को परमेश्वर नहीं जांचता या नहीं देखता है, परंतु हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम कितना परमेश्वर के साथ उसे धन्यवाद चढ़ाते हुए, उसे बलिदान चढ़ाते हुए व्यतीत करते हैं, यह परमेश्वर देता है और देखता भी है। उसी प्रकार 1 तीमुथियुस से हमने सुना, उसमें एक वचन आता है 6 अध्याय का 6 पद में कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हम अपने जीवन में संतोष करते हुए परमेश्वर की भक्ति में जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपना मसीही जीवन हम परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो सबसे बड़ी कमाई हमारे लिए वही है। और परमेश्वर इसलिए निरंतर प्रतिज्ञा करता है कि वह सब कुछ हमें देगा। योएल नबी की पुस्तक पुराने नियम से, उसमें परमेश्वर ने खुद ही कहा है 2 अध्याय का 26 पद में कि तुम पेट भर खाओगे, तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। परमेश्वर हम में से हर एक परिवारों के लिए यह घोषणा आज के दिन में कर रहा है कि हमारी किसी भी प्रकार की जो आशा है परमेश्वर के निकट, हम जो कुछ परमेश्वर से चाहते हैं परमेश्वर हमें अवश्य देगा। वह हमारे जीवन के लिए कहता है कि तुम पेट भर खाओगे, तुम तृप्त होगे और यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने क्या किया है, हम सब के लिए आश्चर्य कर्म किया है। तो आज सबसे पहली बात जो हमारे जीवन में आती है वह यह है कि हम जब परमेश्वर से ही सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, हम परमेश्वर से ही सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो जो प्रत्येक आशीष, अनुग्रह, प्रत्येक कार्य जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में, आप सबके जीवन में किए हैं, उसके प्रति हम कितना कृतज्ञ हैं, उसके प्रति हम कितना कृतज्ञ हैं, उसके प्रति हम कितना परमेश्वर पिता को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम अपने जीवन को चढ़ाते हैं आज के दिन में, धन संपत्ति हो सकता है, फल फूल हो सकता है, कई वस्तुओं को भी हम धन्यवाद स्वरूप आज के दिन में परमेश्वर को चढ़ाते हैं। तो हमें अपने आप में यह बात जांचना होगा कि पूरे वर्ष में जो कुछ परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है उसके प्रति हम कितनी कृतज्ञता परमेश्वर के प्रति प्रकट करते हैं। भजन संहिता 107 और उसके 8वें पद और 9वें पद में परमेश्वर को धन्यवाद देने से संबंधित जो बातें हैं, वहां दाऊद ऐसा लिखता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। फिर से कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। आज हमें इस भजन को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में हुआ, इस कारण से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। और इसके बाद हम पाते हैं 107 का 9वें पद में कहता है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जब हम
परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, अपनी कृतज्ञता परमेश्वर के प्रति हम प्रकट करते हैं, तो वह क्या करता है? हर एक जीव को वह तृप्त करता है, संतुष्ट करता है, और हर एक जो भूखे हैं उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त भी करता है। इसलिए जब परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं के समय अपनी कृपा और अपनी दया के कारण हमारी सहायता की है, तो इसलिए हमें स्मरण रखना होगा कि परिश्रम तो अवश्य हम करते हैं, अपने कामों में हम परिश्रम करते हैं, हम सब कुछ अर्जित कर सकते हैं अपने परिश्रमों के द्वारा से, परंतु यह स्मरण हमें रखना है कि उसमें यदि परमेश्वर की कृपा नहीं रहेगी तो हम उसमें कभी सफल नहीं हो सकते, ना हम उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम हमारा होगा, परंतु उसे सफल करने वाला और हमें फलों से लादने वाला परमेश्वर ही हो सकता है। और इसलिए निरंतर वचनों में परमेश्वर हमसे यही कहता है कि पहले हमें क्या करना है? उसके राज्य और धर्म की खोज करना है। जैसा मत्ती 6 अध्याय का 33 पद में लिखता है कि पहले तुम क्या करो? उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, तब जाकर हर एक वस्तुएं परमेश्वर हमें देता है। तो जब सब कुछ हमें परमेश्वर से ही मिलता है, तो सबसे पहली बात हमें स्मरण रखना है कि हमें परमेश्वर को सिद्ध बलिदान चढ़ाना, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी है। दूसरी बात हमें यह सोचना है कि क्या हम ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए अपने जो जीवन को व्यतीत किए हैं, क्या हम परमेश्वर को ठीक प्रकार से धन्यवाद दिए हैं या नहीं दिए हैं? या फिर हम सिर्फ जो वस्तुएं हम देखते हैं, खाने पीने की वस्तु हो, भोजन वस्तु हो, या फिर कुछ धन संपत्ति हो, क्या सिर्फ परमेश्वर को छोड़कर हम सिर्फ उसी के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं? या भी हमें सोचना होगा। पहली बात कि हमें परमेश्वर के प्रति, उसके हर एक अनुग्रह के प्रति, उसकी कृपा के प्रति कृतज्ञता आज हम प्रकट करें। और दूसरी बात हमें ध्यान देना हो कि क्या हम परमेश्वर को छोड़कर वस्तुओं या धन संपत्ति की ओर तो नहीं जा रहे हैं। हम एक उदाहरण से इस बात को सीखेंगे, और सबसे बड़ा उदाहरण पुराना नियम की पुस्तक से हमें मिलता है, जो इजराइलियों के जीवन से है, कि परमेश्वर ने इजराइलियों को मूसा की अगुवाई में मिस्र देश से कनान देश के लिए निकाल लिया। अब वे लोग मार्ग में जा रहे हैं। तो जब आप लोग निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय का 1 से 8 पद, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय का 1 से 11 पद और 11 अध्याय का 4 से 6 पद, इन सारे वचनों को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पाएंगे कि कनान देश की यात्रा के समय में बहुत सारी कठिनाइयां अवश्य उनके जीवन में आई होंगी। बहुत सारी कठिनाइयां, वे लोग जंगल में घूम रहे थे, बहुत सारी कठिनाइयां रही होंगी, लेकिन उन कठिनाइयों में भी उन्हें स्मरण रखना था कि परमेश्वर उनके साथ साथ है। उनका जो अगुआ है मूसा, उसको किसने चुना है? परमेश्वर ने चुन के उनको दिया है। जो इतने 100 वर्षों की बंधुआई में परमेश्वर ने मूसा को चुनकर इजराइलियों को नए देश की यात्रा में ले जा रहा है, जहां पर उन्हें किसी भी प्रकार की कमी और घटी नहीं होगी, किसी प्रकार की कमी और घटी नहीं होगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब उनको चुनने की बात आती है, तब उनके जीवन के द्वारा से परमेश्वर और साथ ही साथ मूसा भी निराश हो जाता है। तो कनान देश की यात्रा में वे लोग मूसा की अगुवाई में निकल गए, लेकिन जब उनका शारीरिक भूख और प्यास बढ़ने लगा, जब उनका शारीरिक भूख और प्यास बढ़ने लगा, तो उनको फिर से मिस्र देश की याद आने लगी। फिर से मिस्र देश की याद आने लगी। वे लोग बोलने लगे, वहां तो हम लोग क्या करते थे? उत्तम उत्तम भोजन करते थे। और वे योजना बनाने लगे, सब मिल गए
मूसा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध, सबके विरुद्ध योजना बनाने लगे और मिस्र देश लौटने की तैयारी करने लगे। वे भूल गए कि किस बंधुआई, किस दासत्व से जहां पर सारी की सारी तकलीफ उनको थी, वहां से परमेश्वर कैसे उन्हें निकाल कर ले आया और कैसे परमेश्वर ने उनसे कहा है कि एक देश ऐसा मिलेगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। किसी भी प्रकार की कमी और घटी परमेश्वर उनको होने नहीं देगा। लेकिन शारीरिक भूख के कारण वे लोग मन में विचार करने लगे कि हमको क्या करना है, वापस लौट जाना चाहिए। शारीरिक प्रलोभन में वे लोग फंस गए और उनको मिस्र का भोजन याद आने लगा। मिस्र का भोजन याद आने लगा और गिनती 14 अध्याय 1 से 11 पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे वो इतना मिस्र को याद करने लगे कि वे लोग मूसा पर भी पथरवा करके उसे मार डालना चाहते थे। जिस अगुआ को परमेश्वर ने चुनकर एक बड़ी जाति जो पूरा मिस्र में फैला हुआ था उसे उठाकर निकाल के ले आया, उसे भी अपने शारीरिक भूख को मिटाने के लिए उनको मिस्र का भोजन याद आने लगा और वे लोग उसे भी पथरवा करके मार डालना चाहते थे। तो हमें इस बात को भी स्मरण रखना है कि जब सब कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है, हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं, लेकिन फिर हमारे जीवन में ऐसी बातें ना आए कि हम अपने जीवन में प्रथम स्थान अपने शारीरिक भूख को, भोजन वस्तुओं की बातों को और धन संपत्ति बातों को पहला स्थान दें। हमें प्रथम स्थान किसको देना है? परमेश्वर को देना है, जो सब कुछ हमें देता है, जो सब कुछ हमें देता है। और परमेश्वर जानता है कि मुझे और आपको किन किन बातों की आवश्यकता है। परमेश्वर ने देखा कि इजरायलियों का जीवन कितना तकलीफ में उस दासत्व के गुलामी के समय में बीत रहा था। वैसे समय में परमेश्वर ने देखा और उन्हें नए देश के लिए जाने की तैयारी किया, लेकिन उसमें भी वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के चुने हुए दास, उनका अगुआ, उनका नेता मूसा के विरुद्ध भी काम करने लगे। यहां तक कि एक मूर्ति उन्होंने बना ली, सोने की मूर्ति, कि उसे वो अपना ईश्वर मान लेंगे और वही उनको अगुवाई करेगा फिर से मिस्र देश ले जाने में। तो ये हमारे जीवन में ना आने पाए। हम अवश्य प्रथम स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को ही दें, क्योंकि परिश्रम अवश्य हम करते हैं, लेकिन कृपा और सफलता परमेश्वर की ओर से ही हमें प्राप्त होती है। मूसा भी सफल हुआ अपने जीवन में, उसे भी बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वह नेबो पर्वत पर गया, जहां उसके बाद से परमेश्वर के चुनी हुई जाति इजरायलियों ने कभी भी उनको नहीं देखा, जब वह नेबो पर्वत पर गया तो नेबो पर्वत पर से अवश्य जब परमेश्वर ने उसे बतलाया कि देखो यही देश है जो मैं अपनी जाति को देने पर हूं, यही वह देश है जिनको मैं अपनी जाति को देने पर हूं, तो अवश्य परमेश्वर के निकट जाकर मूसा ने अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा, उस देश के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा, जो देश और जो सुख समृद्धि परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। तीसरी और अंतिम बात यही है कि हम जो भी बोते हैं वही हम काटते हैं। हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं, और यही बातें हमारे फल फूल धन संपत्ति के विषय में भी है। यही बातें हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के लिए भी है कि जैसा हमारे लिए बोया गया उसका फल हम एक कलीसिया के मसीह विश्वासी होकर काट रहे हैं, और वैसा ही जैसा फल हम आज बोएंगे आने वाले समय में नई पीढ़ी जो आएगी उसका फल उन्हें मिलेगा। क्योंकि
यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 37 पद में यह बात लिखा जाता है कि बोने वाला और है और काटने वाला और। हमारे जीवन के लिए, हमारे चुनाव के लिए दूसरे लोगों ने बोना, हमारे पूर्वजों ने बोया और उन लोगों ने बोया जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को जाना, सुना, समझा, उस पर विश्वास किया और उनके द्वारा से हम तैयार किए गए। तो हमें यह सोचना है कि हम किन किन आशीषों को, किन किन वरदानों को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बो रहे हैं। हम तो आज हर एक बातों का फल काट रहे हैं, हर एक बातों का फल हम काट रहे हैं। अच्छा हो बुरा हो, जो कुछ हमारे लिए बोया गया उसी के फल को हम लोग काट रहे हैं। और ज़्यादा करके हम देख पाते हैं हम अच्छी बातों को ही अपने जीवन में पाते हैं, तो वैसे ही अच्छी बातों को हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी बोएं, ताकि जब अंतिम समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त सबसे बड़ी इस संसार की कटनी को काटे, उस समय में हम भी एक अच्छा फल उसको प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने एक अच्छे फल के रूप में हम दिखलाई देने पाए। तो ख्रिस्त में अति प्रियो, हमें अवश्य आज के दिन में एक सिद्ध बलिदान चढ़ाते हुए हर एक बातें या हर एक धन संपत्ति हो या फूल फल हो, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हमें धन्यवाद देना और सदा परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी है। साथ ही ऐसा ना हो कि हम आज परमेश्वर को तो बोल रहे हैं कि हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर से हम परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर को हम बाद का स्थान दे, अपनी धन संपत्ति, अपनी शक्ति, अपने जीवन को हम प्रथम स्थान दें। हमें सदा यह याद रखना है कि सबसे प्रथम स्थान हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में परमेश्वर को मिलना चाहिए। और अंतिम बात हमारे जीवन के लिए यही है कि हमारे लिए बोया गया और उसकी कटनी को हम एक परिवार के रूप में और साथ ही हम कलीसिया के रूप में और एक सुंदर समाज के रूप में काट रहे हैं। तो हम भी ऐसे बीज को बोए अपने अपने जीवन के द्वारा से, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी एक अच्छी कटनी काटे और अच्छे फलों को प्राप्त करे, और अंत में जब प्रभु यीशु ख्रिस्त के अपने न्याय आसन में होगा, सबसे बड़ी कटनी जब काटी जाएगी, उसमें हम एक अच्छे फल के रूप में ग्रहण किए जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद, महिमा, बड़ाई तुझी को देते हैं कि तूने हमें इन सुंदर वचनों को दिया। हे पिता, हम तुझ परमेश्वर के हर एक दानों, हर एक वरदानों के लिए अपनी कृतज्ञता आज के दिन में प्रकट करते हैं। तो हमारे जीवन को ग्रहण कर, हर एक वस्तुएं जो हम तेरे निकट लेकर आते हैं, हर एक वस्तुओं को तू ग्रहण कर और अपनी कलीसिया की बढ़ती और अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ती के लिए तू इस्तेमाल करने पाए। और होने दे कि जब तेरे इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त अंतिम कटनी को काटने के लिए आए, उसके लिए भी हम एक सुंदर और अच्छी तैयारी कर पाए और हमारे जीवन में जो वचन आज के दिन में बोया गया है, उन्हीं वचनों के अनुसार हमारा जीवन हो, ताकि उसके द्वारा से हम अच्छे फल के रूप में तुझ परमेश्वर के इकलौते पुत्र के निकट ग्रहण किए जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास को दृढ़ करें और प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने और विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र साल की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 311, हिम नंबर 311।
सदा हो तेरी महिमा, हम सबको दे कृतज्ञता, दाता दया। वायु और धूप और वृक्ष फलवान, अनाज से भरी खलिहान, सब कुछ है तेरे प्रेम का दान, दाता दया। जय कुशल घर का चंगापन, पृथ्वी का नाम भाता धन, सब तू ही देता है अर्जन, दाता दया। तूने दे दिया पुत्र को कि दुर्गतों का त्राता हो, और उसके साथ सब वस्तुओं को दाता दया। आत्मा के दान तू देता है, प्रेम समर जीवन के अक्षय, हम पर तू ही गुण देता है, दाता दया। प्राण का छुटकारा, पाप क्षमा, और आस्था स्वर्ग को जाने का, अनुग्रह कर तूने दिया, दाता दया। सुख खोजने में धन डूबता है, जो दान हम करें सुनिश्चय, सस्वर में रखा रहता है, दाता दया। देने का सामर्थ जीवन ज्ञान, सभी है तेरे उत्तम नाम, दे हमको स्वर्ग में वासस्थान, दाता दया। विशेष प्रार्थनाओं को आइए हम सब करें। परमेश्वर, हम सब आज के इस दिन और विशेषकर इस प्रभुवार की आराधना में तुझको धन्यवाद देते हैं उन सब के लिए जिनके जन्मदिन इस पूरे सप्ताह मनाए जाएंगे अथवा आज के दिन जो मना रहे हैं। साथ ही जो उन लोगों के लिए भी हम सब प्रार्थना करते हैं जो अपने विवाह के वर्षगांठ को मना रहे हैं पूरे सप्ताह और आज के दिन। हे जीवित ईश्वर, इन सब पर तो अपनी आशीष और अनुग्रह बनाए रख, ताकि ये अपने जन्म दिवसों को मनाने के द्वारा, अपने वैवाहिक वर्षगांठों को मनाने के द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को अपने अपने जीवन में चलता फिरता महसूस करें और भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें, आशीषित आनंदित रहें। साथ ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग भूखे नंगे बेसहारा अपंग अपाहिज रोगी गरीब हैं, जीवित ईश्वर उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तूने हम सबको प्रार्थना करने का सबसे अद्भुत उपाय दिया है और प्रार्थना के द्वारा हम सब तेरे कार्यों को, तेरे पुत्र की उपस्थिति को प्रबलता से महसूस करते हैं।
प्रार्थना है परमेश्वर, जितनी आवश्यकता में पड़े हैं और जो बीमार हैं उन सबको तू छू ले, ताकि परमेश्वर वे लोग भले चंगे रहते हुए तेरी स्तुति और महिमा करते हुए कलीसिया के साथ, अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों के साथ आनंदित रहते हुए तेरे पुत्र की स्तुति और महिमा करते हुए पूरे जीवन को सुरक्षित तरीके से बिताने पावें। इन सभी प्रार्थनाओं को हम सब तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से अर्पण करते हैं। सुन ले और स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन। दान की प्रार्थनाओं को अर्पण करें। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको अपनी स्तुति और महिमा करने का अवसर दिया है। तू जो पवित्र और सर्वोच्च परमेश्वर है, हे जीवित ईश्वर, हम सब ने तेरी स्तुति और महिमा करते समय दानों को, साधारण दानों को, सिरनी दानों को हमने इकट्ठा किया है। इन सभी दानों को तू स्वीकार कर ले और इन दानों के द्वारा तेरे स्वर्गीय आशीषों को अपने अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और कलीसियाई जीवन में भरपूरी से हम बटोरने वाले बने रहें। जीवित परमेश्वर, यह दान तुझे स्वीकार योग्य हो और कलीसिया के बहुउद्देशीय कार्यों में इसका उपयोग होने पाए और कलीसिया की बढ़ती होवे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। समापन की प्रार्थना को करें। प्रेमी परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं तेरी अगुवाई के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए और त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की वैभवता को इस पूरे आराधना के द्वारा हम सब ने अनुभव किया। हे जीवित ईश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज के इस दिन में तूने हम सबको अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ आराधना करने का अवसर दिया है। इसलिए हम सब हृदय की गहराई से तुझको धन्यवाद देते हैं और साथ ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम सब अपने अपने दैनिक कार्यों में जुट जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, तो हम सब की अगुवाई कर, ताकि हम सब अपने दैनिक कार्यों में भी अद्भुत सफलताओं को प्राप्त करें और आने वाले प्रभुवार को फिर से एकजुट होकर परिवार के साथ तेरी स्तुति और महिमा करें और रविवारी आराधना की संगति में बने रहें। हे जीवित यीशु, धन्यवाद कि तूने हम सबको अपना नाम दिया और तूने अपने लहू से हम सबको बचा लिया है, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अवर सर्वदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर के आशीष को दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सभी के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। 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 आप सभी को आगमन के पहले प्रभुवार की, कटनी महापर्व की और CNI डे की बहुत सारी बधाइयाँ। यीशु सहाय। गीत संख्या 309, हिम नंबर 309।